हेलो बच्चों, मेरा नाम है अमन। आज हम सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहले हम ये पता करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। जिस तरह मान लीजिए कि मैं एक इक्वेशन लिखता हूं x प्लस 3 इक्वल टू 0। मैं एक इक्वेशन और लिखता हूं एक्स स्क्र प्लस 5x प्लस 8 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन और लिखते हैं हम एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्र प्लस 8x प्लस 10 इक्वल टू 0। अब देखो, इस इक्वेशन में x की पावर कितनी है? 1 है। इसमें x की पावर कितनी है? 2 है। इसमें x की पावर कितनी है? 3 है। हमें क्या देखनी है? हमें सबसे बड़ी पावर को देखना है। इसमें x की सबसे बड़ी पावर कितनी है? 1। इसमें x की सबसे बड़ी पावर कितनी है? 2। इसमें x की सबसे बड़ी पावर कितनी है? 3। तो जैसे इसमें सब में x की पावर 1 है ना, हम इस इक्वेशन को बोलते हैं लीनियर इक्वेशन, और इसको क्या बोलते हैं हम? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसको क्या बोलते हैं हम? क्यूबिक इक्वेशन। जिसमें x की पावर 3 है वो है क्यूबिक इक्वेशन, जिसमें x की सबसे बड़ी पावर 2 है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और जिसमें x की सबसे बड़ी पावर 1 है वो लीनियर इक्वेशन। अब जैसे देखो, x क्या है? x एक वेरिएबल होता है। वेरिएबल का मतलब है कि जिसकी वैल्यू बदल सकती है। 1 2 3 4 5 10 -10 -1000 कुछ भी हो सकती है, वो x है। और जो 2 5 8 ये सब कांस्टेंट है जिनकी वैल्यू कभी नहीं बदलेगी, ठीक है। और जो इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन एक ऐसा एक्सप्रेशन होती है जिसमें हम इक्वल का निशान का तो यूज करते हैं, मतलब कि हम इक्वल सिंबल यूज करते हैं। लेफ्ट एक्सप्रेशन और राइट एक्सप्रेशन को इक्वल दिखाते हैं। ये जैसे इसमें इक्वल का निशान ये है ना, तो लेफ्ट एक्सप्रेशन और राइट एक्सप्रेशन इक्वल है, ये इक्वेशन होती है। जैसे अगर यहां पर लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू लिख जाए तो इनइक्वालिटी हो जाती है। अभी ये इक्वल है तो इक्वेशन है, अगर ये लेस देन ग्रेटर देन इक्वल हो जाए तो फिर ये इनइक्वालिटी हो जाती है। पर हम यहां पर सिर्फ इक्वेशन की बात कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ठीक है। जैसे हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक्स स्क्र प्लस 5x प्लस 10x प्लस 2 इक्वल टू 0। एक और लेते हैं 10x स्क्र प्लस 8 इक्वल टू 0। एक और लेते हैं 5x प्लस 8 इक्वल टू 0। अब ये देखो, इसमें क्या है? x की सबसे बड़ी पावर तो 2 ही है, और ये क्या है? 5x प्लस 10x 15x हो जाएगा ये तो। और यहां पर क्या है? एक्स स्क्र ऐसे कैसे प्लस में 2 इक्वल टू 0, मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। x की पावर सबसे बड़ी तो 2 ही है इसमें, और ये यहां पर क्या है? x की सबसे बड़ी पावर 2 ही है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये इक्वेशन क्या है? लीनियर। अब आप ध्यान से देखो कि यहां पर जो एक्स स्क्र का जो कोफिशिएंट है ना वो 0 है, मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए एक्स स्क्र का जो कोफिशिएंट है वो नॉन जीरो होना जरूरी है। तो अब देखो, जैसे कि फंडामेंटल नहीं, जैसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनेगी? जैसे ax स्क्र प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाती है। और इसमें a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। जैसे अगर a हमारा 0 हो जाएगा ना, तो फिर क्या हो जाएगा? bx प्लस c हो जाएगा, ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। या फिर मान लीजिए कि x की पावर क्यूब आ गई, तो फिर क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी। तो स्टैंडर्ड फॉर्म है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो ये है, ax स्क्र प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। जैसे हम कुछ और एग्जांपल लिखते हैं, जैसे मान लीजिए हमने ये लिख दिया कि x स्क्र प्लस 10x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें a की वैल्यू कितनी है? a यहां पर कुछ नहीं तो 1 है। a की वैल्यू क्या है इसमें? 1। b की वैल्यू क्या है इसमें? 10। c की वैल्यू कितनी इसमें? 5। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और a नॉट इक्वल टू 0 है ना, क्योंकि a क्या है? 1 है, तो a नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये हमारी क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम बात करेंगे इसको सोल्व करने की। हम एक मेथड लेते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड में हम b के टुकड़े करेंगे, b के 2 फैक्टर बनाएंगे। देखो ऐसे, जैसे कि हमने ले लिया, जैसे हमारा क्या है? ax स्क्र प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है ना। हमें क्या करना है? b के 2 फैक्टर बनाने हैं, एक b1 एक b2।
जो B1 और B2 है वो सम उनका B होना चाहिए, मतलब कि B1 प्लस B2 इक्वल टू हमेशा B होना चाहिए, और B1 और B2 की जो मल्टीप्लीकेशन है वो A और C की मल्टीप्लीकेशन की इक्वल होनी चाहिए, इन दोनों की इक्वल। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 18 इक्वल टू 0। अब ये देखो यहां पर a की वैल्यू कितनी है 1, c की वैल्यू कितनी है माइनस 18 और b की वैल्यू कितनी है माइनस का 7। तो देखो हम माइनस 7 के दो टुकड़े करेंगे जिसकी मल्टीप्लीकेशन तो आनी चाहिए माइनस के 18, जैसे b1 और b2। जैसे मैंने इसके टुकड़े ले लिया माइनस का 7 और प्लस का 2, माइनस 9 और प्लस का 2। ठीक है, अब दोनों को ऐड करोगे कितना आएगा माइनस 9 प्लस 2 माइनस 7, और मल्टीप्लिकेशन कितनी है माइनस 9 और 2 माइनस का 18। ऐसे मल्टीप्लिकेशन कितनी 1 इंटू माइनस 18 इक्वल टू माइनस 18, और इसकी कितनी है माइनस 9 इंटू में 2 इक्वल टू माइनस 18, और ये क्या है माइनस 9 प्लस 2 7 हो गया ना। ऐसे हमें इसके दो फैक्टर करने हैं। देखो दोबारा देखो, b है, b के दो फैक्टर बनाने में b1 और b2 दोनों का जो सम है वो b होना चाहिए। तो माइनस 7 के दो फैक्टर कर दिए माइनस 9 और 2, इन दोनों का सम माइनस 7 आ गया। अब मल्टीप्लिकेशन क्या होनी चाहिए b1 और b2 की, वो ac की मल्टीप्लिकेशन इक्वल होनी चाहिए। तो b1 और b2 की मल्टीप्लिकेशन है कितने माइनस 2 माइनस 9 इंटू में 2 माइनस 18, और 1 और माइनस 18, a कितना 1 और c कितना माइनस 18, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन में कितनी माइनस 18। तो माइनस 18 इक्वल हो गया, तो हमारे फैक्टर सही है। तो हम इनको कैसे लिखेंगे देखो, जैसे हम यहां लिख देते हैं इसको, जैसे हम इसको यहां लिख देते हैं ना, क्या था हमने इसके दो फैक्टर कर दिए माइनस 7 के माइनस 9 और 2, माइनस 9x और प्लस का 2x। हाँ, और यहां पर ये 7 माइनस 7x है साथ में, तो हमें x भी साथ में रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हमने टुकड़े केवल साथ के किए हों, हमने टुकड़े किए हैं माइनस 7x के। ठीक है, जैसे माइनस 9x प्लस 2x माइनस 7x, और मल्टीप्लीकेशन आप यहां से करके देख लो। ठीक है, अब देखो यहां से x कॉमन आ गया, इसमें से यहां पर क्या बच गया x माइनस 9 प्लस का यहां से 2 कॉमन आ गया, ये कितना बच गया x माइनस 9 इक्वल टू 0। अब इस एक्सप्रेशन में से क्या कॉमन आ गया x माइनस 9, और यहां पर क्या बच गया x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो अब देखो अगर दो नंबर की मल्टीप्लीकेशन 0 है ना, जैसे 2 और 5 की मल्टीप्लीकेशन 10 आई, कभी 0 नहीं आई ना। 0 आने के लिए क्या होना चाहिए, एक नंबर 0 होना चाहिए। तो इन दो नंबर की मल्टीप्लीकेशन 0 कब आएगी, जब एटलीस्ट एक 0 हो। एक 0 होने का मतलब जैसे हम इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x माइनस 9 इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, x की वैल्यू कितनी आएगी 9, और x प्लस 2 इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमारी x की वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 2। तो हमारे दो सॉल्यूशन आ गए 9 और माइनस का 2, और 9 और माइनस 2 का मतलब ये है कि अगर हम इस इक्वेशन में x की वैल्यू अगर हम 9 या माइनस 2 पुट करेंगे तो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है, इसी को हम रूट बोल देते हैं, इसको वैसे बोल देते हैं रूट ऑफ इक्वेशन, जैसे x इज द रूट ऑफ इक्वेशन। ठीक है, मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। चाहे हम करके देख ले, माइनस 2 को यहां रखेंगे तो कितना आ गया 4, और यहां पर करेंगे तो 14 माइनस 18 कर गया ना सेटिस्फाई। ऐसे ही अगर आप 9 को पुट करके देखोगे तो सेटिस्फाई कर जाएगा। 9 का स्क्वायर 81, और ये कितना आ गया 63 माइनस 18 इक्वल टू 0, हो गया ना सेटिस्फाई। 81 माइनस 81 इक्वल टू 0। तो इस तरह हमें इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना है, और इस मेथड का नाम है हमारा फैक्टराइजेशन मेथड। इसके हम कुछ एग्जांपल और लेते हैं।
जैसे हम एक एग्जांपल और लेते हैं, 2x² प्लस का 17x प्लस का 21 इक्वल टू 0। अब देखो इसमें मल्टीप्लीकेशन कितनी आनी चाहिए, a कितना इसमें 2, c कितना इसमें 21 और b कितना इसमें 17। हम इसके दो फैक्टर बनाते हैं। जिस तरह मल्टीप्लिकेशन कितनी आनी चाहिए इसकी 42 और एडिशन कितना आना चाहिए 17। तो हमने दो फैक्टर ले लिए, b1 कितना ले लिया और b2 कितना ले लिया, हमने ले लिया 14 और 3। अब ये देखो 14 इंटू में 3 42, 14 42 और 14 और 3 17। मतलब कि हमने 17 के दो टुकड़े कर दिए 14 और 3। और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कितनी है 42 और इसकी मल्टीप्लिकेशन कितनी है 42। मतलब कि मल्टीप्लिकेशन AC के इक्वल आ गई ना, AC के इक्वल आनी चाहिए B1 और B2 की मल्टीप्लिकेशन। मतलब कि है कि A इंटू में C इक्वल टू B1 इंटू B2। ठीक है, जैसे हम इसको ऐसे लिख देंगे ना, हमने इसको तोड़ दिया 14x और 3x में, तो ये क्या हो गया 2x² प्लस का 14x प्लस का 3x प्लस का 21 इक्वल टू 0। अब यहां से कॉमन क्या आ रहा है 2x, तो कितना बच गया x प्लस 7 बच गया अंदर, और यहां पर क्या है 3 कॉमन आ गया तो कितना बच गया x प्लस 7। तो यहां पर क्या आ गया x प्लस 7 और यहां पर कितना आ गया 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। फिर वही काम कि दो नंबर की मल्टीप्लिकेशन 0 तो इनमें से एक को 0 होना जरूरी है। तो यहां पर क्या कर देंगे हम x प्लस 7 इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 7, और यहां पर क्या आ जाएगी 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 3/2। इसी को बोल देते हैं कि हम ये इक्वेशन के ये रूट है। ऐसे अगर आप इन दोनों को पुट करके देखोगे तो इक्वेशन को सेटिस्फाई भी कर देंगे। इसी मेथड को बोलते हैं हम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, इसके आगे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।